ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड जिन से होती है, जो कि यहाँ अम्ब्रेला लेकर अपने बॉयफ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जा रही होती है। और वो सोच रही होती है कि जियांग का ये पहला बर्थडे उसके ठीक होने के बाद, तो आज फाइनली मैं उसे अपने बारे में बता दूंगी और उसे शादी के लिए प्रपोज भी करूंगी। और मेरे नाम पर जितनी भी मेरी फैमिली की प्रॉपर्टीज है वो मैं उसके नाम पर कर दूंगी। यही सब सोचते हुए शिन बहुत ही खुश होकर जा रही होती है। तभी इतने में रास्ते में एक कार रुकती है, जिसमें से हमारा मेन लीड हान बाहर आता है, जो कि उसकी फैमिली के जरिए अरेंज हुआ उसका मैरिज पार्टनर है। वो उसे कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है कि तुम शेन फैमिली की डॉटर हो और अपने पेरेंट्स के मरने के बाद तुमने जियांग को ही अपनी उम्मीद मान ली और उसके लिए तुमने 5 सालों तक उसकी बहुत ही केयर करी और उसके सामने डी फॉर म्यूट बनने का नाटक करी ताकि तुम उसे होप दे सको। और तुम्हारी वजह से ही वो 5 सालों में इतना सक्सेसफुल बन पाया और ठीक हो पाया है। तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लिए वो बंदा वर्थ इट है? शिनी से कहती है कि आखिर तुम्हारा उससे क्या लेना देना। तो फिर वो बताता है कि तुम्हारी फैमिली ने सिर्फ तुम्हारे लिए इनहेरिटेंस नहीं छोड़ कर गए, बल्कि एक एंगेजमेंट भी छोड़ कर गए और मैं तुम्हारा फियांसी हूँ। वो उसे अपना कार्ड देते हुए कहने लगता है कि मैं तुम्हारे उस जियांग से ज्यादा बेहतर हूँ। शेन उससे कुछ नहीं कहती और जल्दी से भागकर अंदर पार्टी में आ जाती है और सोचती है कि अच्छा हुआ मैं जल्दी आ गई, बस अब मेरी और जियांग की जल्दी से शादी हो जाए, फिर मुझे नहीं लगता कि ये बंदा मेरे पीछे पड़े रहेगा। फिर शीन जैसी अंदर आती है तो जियांग उसे देखते के साथ ही अपने सारे फ्रेंड से कहता है कि ये तुम लोगों की सिस्टर इन लॉ है, तो जैसा मैंने बताया था वैसे उसे हेलो बोलो। तो फिर सारे लोग यहाँ पर शीन को साइन लैंग्वेज में हेलो बोल रहे होते हैं। शीन बहुत ज्यादा खुश होती है और जियांग से इशारों में कहती है कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बताना है। तो फिर वो कहता है कि मैं थोड़ा देर अपने फ्रेंड्स लोग के साथ टाइम स्पेंड कर लेता हूँ, फिर हम बात करते हैं। तो शीन कहती है कि ठीक है, मैं इधर इंतजार करती हूँ। वो उसे पीछे बैठा देता है और फिर वो चला जाता है अपने फ्रेंड्स लोग से बात करने के लिए। यहाँ पर शिन बस खुश हो रही जा रही होती है कि वो अपनी सारी प्रॉपर्टी जब जियांग को दे देगी तो फिर उसका और फायदा होगा और उसका फ्यूचर और ब्राइट हो जाएगा। तभी यहाँ पर जियांग अपने फ्रेंड से बात कर रहा होता है। जियांग का फ्रेंड उससे पूछ रहा होता है कि क्या तू सच में इतना फेमस सक्सेसफुल होने के बाद ऐसी डी फॉर म्यूट ऑर्फन लड़की से शादी करने वाला है? तो जियांग कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। तो शीन यहाँ पीछे बैठकर ये सुन लेती है और वो बहुत शॉक में होती है। फिर उसका फ्रेंड कहने लगता है कि क्या तुझे डर नहीं है, वो सुन लेगी तो फिर? तो जियांग से कहता है कि डरने की जरूरत ही नहीं है, उसे ना कुछ सुनाई देता है और ना वो बोल पाती है, तो उसे कुछ पता ही नहीं लगेगा और ना मैं उसे पता लगने दूंगा। जियांग का फ्रेंड कहता है कि लेकिन उसने तो 5 सालों में तेरी बहुत ही केयर करी है ना। तो जियांग कहता है कि हाँ माना करिए, लेकिन इन 5 सालों में जो मेरी हालत थी उसे मैं बिल्कुल भी याद नहीं करना चाहता हूँ और इसे देखकर मुझे वो सब याद आता है और इसलिए ये मुझे अब बहुत ही डिस्गस्टिंग लगती है। शिन को तो ये सब सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और फिर वो याद करने लगती है कि वो सबसे पहली बार जियांग से टेरेस पे मिली थी। एक्चुअली में उसी साल उसके पेरेंट्स की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जिसकी वजह से वो बहुत ही अपसेट रहने लग गई थी और फिर वो बीमार हो गई तो उसे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा था। और जब वो टेरेस पे फ्रेश एयर लेने गई थी तो वहां पर उसे जियांग नजर आया था, जो कि टेरेस से कूदकर अपनी जान लेने वाला था। उसने तुरंत ही उसे रोकी थी। तो फिर उसने लिखकर उसे बताया था कि वो एक्सीडेंट के बाद कैसे डी फॉर म्यूट हो चुका है और उसे अब बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि वो ठीक हो सकता है। उसकी फैमिली वालों ने भी उसे निकाल दिए कि उसमें कोई होप नहीं है, तो आखिर वो लोग उसका क्या ही करेंगे, तो इसलिए वो अपनी जान लेना चाह रहा था। तो शिन ने फिर उसे जीने की उम्मीद दिलाने के लिए झूठा नाटक करी थी कि वो तो बचपन से ही डी फॉर म्यूट है, तो भी वो कैसे हैप्पी रह रही है। और उसने फिर उसे खुश करने की कोशिश करी थी ताकि फिर वो मरने का सोचना छोड़ दे। और फिर शिन ने उससे अपने घर भी लेकर गई और उसका बहुत ही ख्याल रखी। धीरे धीरे दोनों का रिलेशन अच्छा हो गया और जियांग ने एक दिन शिन को प्रपोज भी किया और उससे साइन लैंग्वेज में ही कहा कि वो हमेशा उसका ख्याल रखेगा और उसे खुश रखेगा। यही सब याद करके शिन को बहुत ही अपसेट फील हो रहा होता है। तभी यहाँ पर जियांग अपने फ्रेंड से कहने लग जाता है कि मैं आखिर अपनी पेव फैमिली का बेटा हूँ और इकलौता वारिस हूँ, तो आखिर ऐसे कैसे मैं एक डी फॉर म्यूट लड़के से शादी करूंगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। शिन ये सब सुनने के बाद सोचती है कि ये मैं अब तक सोचती आ रही थी कि हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे, पर उसके फ्यूचर में तो मैं हूँ ही नहीं। जियांग का फ्रेंड उससे पूछता है कि जो 5 साल पहले तेरी फियांसी थी जो अब्रॉड चली गई थी, मैंने सुना हूँ कि वो वापस आ गई है। तो जियांग कहता है कि हाँ, मैं कल ही उसे पिक करने जाऊंगा। फिर इसका फ्रेंड पूछता है कि फिर इस लड़की का क्या होगा। तो जियांग फिर यहाँ पर शिन को देखते हुए इसे कह रहा होता है कि वो मुझे छोड़कर कहीं जा ही नहीं सकती और ना मेरे अलावा उसे कोई मिलने वाला है, तो मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूंगा क्योंकि आखिर इन 5 सालों में इसने मेरे लिए कितना कुछ करी है, तो यही उसका बदला होगा।
और एक डी फॉर म्यूट पर्सन के लिए इतना तो काफी है। शिन को फिर बहुत ज्यादा ही रोना आता है और वह अपना आंसू पोंछने के बाद तुरंत ही गुस्से में जाने लगती है। तो जियांग उससे पूछ रहा होता है कि तुम क्यों जा रही हो, तो वो कुछ नहीं बताती है और गुस्से में यहाँ से चली जाती है। फिर बारिश में भीगते हुए शिन यहाँ से जा रही होती है और वो बस जियांग की कही हुई सारी बातें याद कर रही होती है कि कैसे पहले वो उससे प्रॉमिस कर रहा था और वो प्रॉमिस अब वो तोड़ने जा रहा है और उसके बारे में कैसी कैसी चीजें बोल रहा था। अभी उसे किसी का धक्का लगता है और वो नीचे गिर जाती है और यहाँ पर सारे जो कॉन्ट्रैक्ट रिंग सब थी वो सब नीचे गिर जाता है। और शिन देखती है कि उसे जियांग का मैसेज आया है और उसने लिखा है कि तुमने पार्टी के बीच में से जाकर मेरे फ्रेंड्स लोग के साथ सही नहीं करी हो और अभी मैं उनके साथ ही रहूंगा और आज घर नहीं आऊंगा। उनको तो उसका मैसेज देखकर ही बहुत ही गुस्सा आ जाती है और फिर वो तुरंत ही हान का कार्ड निकालती है और उसे कॉल करके उससे कह देती है कि हम दोनों शादी कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट डे दोनों मिलते हैं और यहाँ पर हान उससे पूछता है कि आखिर एक रात में ऐसा क्या हो गया जो तुम मुझसे शादी करने के लिए इतनी जल्दी मान गई। तो फिर वो कहती है कि पहले हम काम की बात कर लेते हैं। तो फिर हान अपने असिस्टेंट को बोलकर उसे मैरिज कॉन्ट्रैक्ट दिलवाता है। वो पहले उससे पूछती है कि वैसे माना कि हम दोनों की फैमिलीज ने हम दोनों की एंगेजमेंट फिक्स करे, लेकिन तुम्हारी स्टेटस और फैमिली को देखकर तो लगता है कि तुम्हें तो कोई भी लड़की मिल सकती थी, तो आखिर तुम मुझसे क्यों शादी करना चाहते हो। तो वो कहता है कि अगर मैंने एक बार डिसीजन ले लिया तो मैं कभी चेंज नहीं करता। फिर शिन जैसी उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने जा रही होती है तो वो तुरंत उससे पहले पूछता है कि क्या तुमने अच्छे से सोच लियो, क्योंकि एक बार अगर तुम इसे साइन कर दोगी तो फिर तुम वापस उस जियांग के पास नहीं जा सकती हो। शिन कहती है कि हाँ मैंने अच्छे से सोच लियो और फिर वो तुरंत ही साइन कर देती है और उसे कहती है कि वैसे हम अपनी वेडिंग सेरेमनी को एक हफ्ते बाद रखेंगे क्योंकि अभी मुझे कुछ जरूरी काम है जो कि अभी मैं करने जा रही हूँ। ऐसा बोलकर वो चली जाती है और हान का असिस्टेंट उससे पूछ रहा होता है कि बॉस आपने मिस शिन को अपनी असली फीलिंग्स के बारे में क्यों नहीं बताया कि आप उन्हें इतना लाइक करते हैं। फिर शिन जब घर पे आती है तो देखती है कि जियांग के फ्रेंड ने एक पोस्ट किया होता है जिसमें उसने जियांग और उसकी उसी फियांसी की फोटो लगा होता है। उन दोनों को साथ देखकर यहाँ पर शिन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और फिर वो उसकी और अपनी वेडिंग रिंग देखने लग जाती है। तभी इतने में शिन को उसकी फ्रेंड की कॉल आती है और वो उससे जियांग के बारे में बात कर रही होती है कि उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि जियांग जैसा बंदा जिसको उसने इतनी केयर दी और उसका इतना ख्याल रखी, उसने बदले में उसके साथ ऐसा किया है। शिन तो कह देती है कि अब वो मेरी लाइफ में कोई मायने नहीं रखता है तो उसकी बातें भी करके कोई फायदा नहीं है। शिन की फ्रेंड कहती है कि चलो अपना मूड ठीक करने के लिए आज हम दोनों पार्टी में चलते हैं, तो तुम्हें मेरे साथ आना होगा। तो फिर शिन भी मान जाती है। फिर हम देखते हैं कि शिन जब यहाँ पार्टी में आई हुई होती है तो इस पार्टी में पहले से ही जियांग भी होता है और यहाँ पर जो सारे उसके फ्रेंड्स हैं वो शिन को देखकर कहने लगते हैं कि अरे देखो तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी आई हुई है, इसे हमें साइन लैंग्वेज से हेलो बोलते हैं ना, तो बताओ कैसे बोले। ऐसे बोलकर वो लोग उसकी मजाक उड़ा रहे होते हैं। तो वो जियांग जल्दी से शिन के पास आता है और उसे इशारों में कहने लग जाता है कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम आखिर यहाँ पर क्यों आई, क्या तुम्हें बार बार मुझे एम्बेरस करने का शौक है। तो फिर शिनो से कहती है कि क्या मेरे यहाँ पर आने से तुम्हें एम्बेरस फील होता है। तभी इतने में यहाँ पर याओ आ जाती है जो कि जियांग की फियांसी है। वो शिन को अपने बारे में बताने लगती है पर फिर वो कहती है कि अरे मैं तो भूल ही गई थी कि तुम तो सुन और बोल ही नहीं सकती हो। तो जियांग याओ से कहता है कि ये सुन और बोल नहीं सकती, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तो तुम सॉरी मत बोलो। फिर याओ से कहने लग जाती है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि तुम मेरे साथ डांस करोगे, तो भूलना मत। ऐसा बोलकर वो जाती है। फिर जियांग यहाँ पर शिन को इशारा करते हुए कहता है कि मैं जा रहा हूँ पार्टी एंजॉय करने के लिए और तुम्हें वैसे भी क्राउड पसंद नहीं है, तो तुम जाओ अकेले में बैठो, जब मैं फ्री होऊंगा तब आकर तुमसे बात करूंगा। तो कहती है कि तुम थोड़ा रुक नहीं सकते, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। तभी वे जियांग को आवाज देकर उसे बुला रही होती है। तो फिर वो जल्दी से उसके पास चला जाता है और दोनों साथ में फिर डांस कर रहे होते हैं और शिन बस अकेली खड़ी उन लोगों को देख रही होती है और सोच रही होती है कि क्राउड उसे नहीं पसंद था क्योंकि उसे डर था कि वो डी फॉर म्यूट था तो सारे लोग उसके ऊपर हंसेंगे, क्योंकि वो एम्बेरसमेंट से डरता था और अब उसे लग रहा है कि मेरी ऐसी हालत है तो इसलिए उसे मुझसे हेट हुई है। फिर यहाँ पर जो भी लोग खड़े होते हैं वो जियांग और उसकी फियांसी के बारे में बातें कर रहे होते हैं कि वो दोनों बिल्कुल परफेक्ट मैच लग रहे हैं और यहाँ ये लोग शिन की बुराई कर रहे होते हैं कि कुछ लोग हैं जो अपनी हैसियत जानते नहीं है। फिर हम देखते हैं कि शिन अकेले में बैठी होती है एंड तभी उसे उसकी असिस्टेंट मैसेज करके इस बारे में बता रही होती है कि जियांग की कंपनी ने और इन्वेस्टमेंट मांगने की डिमांड करी है, वो भी पूरे 200 मिलियन की। उन लोगों का मुंह तो बढ़ता जा रहा है, तो बॉस फिर क्या करना है। तभी यहाँ पर याओ आ जाती है शिन से बात करने के लिए और उसे कहती है कि तुम क्या देख रही हो। शिन जाने को करती है तो वो उसका हाथ पकड़ के रोकती है और कहती है कि मैंने सुनी कि 5 साल पहले जब जियांग डी फॉर म्यूट हो चुका था तो उसकी फैमिली वालों ने भी उसे निकाल दिए थे और इवन मैं जो उसकी फियांसी थी मैं भी उसे छोड़कर अब्रॉड चली गई थी और सिर्फ तुम ही थी जो उसके साथ थी इतने सालों तक। सच में तुम तो बड़ी अमेजिंग हो, लेकिन तुम तो कितनी ज्यादा अनलकी निकली क्योंकि मैं वापस आ गई और अब तो तुम जैसी डी फॉर म्यूट को वो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर रहा।
तो तुम बस अब ना चाहते हुए देखती रह जाओ कि जियांग कैसे तुम्हें छोड़कर मुझे चाहेगा, और अब तुम देखोगी कि वो तुम्हारे सामने मुझे बचाएगा। ऐसा बोलकर ये इसका हाथ पकड़ के इसके साथ स्विमिंग पूल में कूद जाती है। और फिर जब दोनों यहाँ पर डूब रहे होते तो जियांग जल्दी से पहुंचता है और वो अपनी फियांसी याओ को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है और उसे बचा के बाहर भी ले आता है। फिर यहाँ पर शिन की फ्रेंड पहुंच जाती है और वो तुरंत ही उसे पानी से बाहर निकालती है। फिर याओ तो शिन के ऊपर ब्लेम डालने लगती है कि आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ी जो तुमने मुझे स्विमिंग पूल में ढकेल दी। फिर सारे लोग भी इसी बारे में बातें करने लगते हैं कि सच में ये लड़की कितनी ज्यादा खराब है, लगता है वो मिस्टर जियांग की फियांसी से जेलस है। फिर यहाँ पर जियांग भी शिन को ही ब्लेम करते हुए उसे कह देता है कि तुम अभी इसी वक्त याओ से माफी मांगो। तो शिन की फ्रेंड उसकी साइड लेते हुए इसे चिल्लाती है कि आखिर तुम ऐसा शिन को बोल भी कैसे सकते हो, कि तुम्हें दिख नहीं रहा है कि यहाँ पर याओ ने उसे बुली करी है और तुम शिन के ऊपर ब्लेम डाल रहे हो। तो फिर जियांग तो याओ की साइड लेते हुए कहता है कि ये डीफ है और म्यूट है, इसका ये मतलब नहीं है कि ये कुछ भी कर सकती है। इसने याओ को पानी में ढकेली है तो इसे अपनी गलती माननी पड़ेगी और माफी मांगना होगा। तो शिन उसे इशारों में कहने लग जाती है कि बस इस याओ ने मेरे बारे में ऐसा बोल दी तो तुमने इतनी जल्दी यकीन कर लिया, तो इन 5 सालों में तुम्हें मुझे जाना नहीं कि मैं कैसी हूँ कैसी नहीं। जियांग कहता है कि तुम्हारी हरकतें इन सारे लोगों ने देख ली है, तो फिर आखिर अब झूठ बोलकर क्या ही फायदा है, आखिर तुम कितनी बेइज्जती कराओगी। तो फिर वो उसे कहती है कि तुम कैसे हो ना जो तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हारे लिए शेमफुल हूँ। फिर जियांग को शिन के लिए बुरा लगने लगता है, तभी याओ जल्दी से फिर से उसे अपनी साइड लेती है और एक्टिंग करते हुए कहती है कि जाने तो मैं ही माफी मांग लेती हूँ, गलती मेरी है। तो कहता है कि बिल्कुल नहीं, तुम्हारी तो कोई गलती नहीं है और माफी तो इसे मांगनी पड़ेगी। शिन ये सुनकर याद कर रही होती है कि कैसे पहले जियांग उसे कहा करता था कि वो कभी भी उसे कोई चीज के लिए गलत नहीं ठहराएगा और हमेशा हर चीज में अपनी गलती मानेगा। यहाँ पर शिन की फ्रेंड उसकी साइड लेते हुए जियांग से कहने लगती है कि क्या तुम भूल गए कि इन 5 सालों में सूजी ने तुम्हारे लिए कितना कुछ करी है और हमेशा तुम्हारा साथ दिए, और इवन जब तुम्हारी फियांसी भी तुम्हें छोड़कर चली गई थी तब शिन तुम्हारे साथ थी। तो फिर जियांग इसका जवाब देता है कि इन 5 सालों में फिर मैं भी तो इसके साथ था ना, और मैंने भी इसके लिए कितना कुछ करा हूँ, तो मैंने इससे कम इसका साथ नहीं दिया हूँ। फिर यहाँ पर शिन की फ्रेंड गुस्से में इस जियांग के ऊपर हाथ उठाने जा रही होती है तो वो तुरंत ही उसे पुश कर देता है और कह देता है कि मैंने तुम्हें बहुत झेल लिया। तुम शिन की फ्रेंड हो, इसका ये मतलब नहीं कि तुम कुछ भी करोगी, मैं तुम्हें बता दूं कि मेरी फैमिली से तुम पंगा नहीं ले सकती हो। तो फिर उसकी फ्रेंड डर जाती है और यहाँ पर शिन को फिर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो आगे बढ़कर जियांग को सीधा एक थप्पड़ लगाती है और इसे चिल्लाती है कि अब मैं तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर रही हूँ। तो उसके बाद सुनकर ये तो शॉक रह जाता है और ये याओ को भी शॉक लगता है कि ये म्यूट नहीं है। सारे लोग इस बारे में बातें करने लगते हैं कि ये तो म्यूट थी ना, तो ये क्या हो गया। फिर यहाँ से शिन अपनी फ्रेंड को लेकर जा रही होती है, तभी जियांग भी जैसे ही शिन के पीछे जाने को करता है तो याओ उसे रोक लेती है और कहती है कि मेरी तबीयत बहुत खराब लग रही है। तो फिर जियांग रुक जाता है और इसे अपने साथ लेकर जाता है। फिर इसके बाद शिन को असिस्टेंट की कॉल आती है तो शिन अपने असिस्टेंट को ऑर्डर दे देती है कि जियांग की कंपनी में से सारी इन्वेस्टमेंट निकाल लो और उसकी कंपनी के साथ सारे हमारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर लो, अब मैं उसमें कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाली हूँ। फिर वो कॉल रखती है तो यहाँ पर शिन की फ्रेंड फिर बहुत ज्यादा खुश होने लगती है कि अब तुमने बिल्कुल सही काम करी, और फिर वो पूछती है कि वैसे ये बताओ कि अब उस चीटर को डंप करने के बाद तुम क्या करने वाली हो, तुम्हारा क्या प्लान है। तो फिर शिन बताती है कि मैं अब शादी करने वाली हूँ। ये सुनने के बाद तो इसकी फ्रेंड पूरी शॉक हो जाती है। फिर शिन अपनी फ्रेंड के साथ क्लब में जाती है और दोनों साथ में ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी उसकी फ्रेंड पूछती है कि वैसे ये बताओ कि आखिर तुम्हारा मैरिज पार्टनर है कौन, क्या मैं उसे जानती हूँ। तो फिर शिन उसका नाम बताती है कि उसका नाम हान है, जो कि लू फैमिली का यंग मास्टर है। ये सुनते के साथ ही इसकी फ्रेंड शॉक हो जाती है कि क्या वही फेमस पावरफुल सीईओ, सच में तुम उससे शादी करने वाली हो। तो फिर यहाँ पर शिन उसे बताने लगती है कि असल में उसके पेरेंट्स ने मरने से पहले उसके साथ उसकी एंगेजमेंट फिक्स करे थे और उसे अब जाकर पता लगा है, तो इसलिए उसने उससे शादी करने का सोच लिया। उसकी फ्रेंड पूछती है कि क्या तुम सच कह रही हो, कोई मजाक तो नहीं कर रही। तो शिन कहती है कि मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, मेरी और उसकी शादी को बस 4 दिन है, फिर हमारी वेडिंग सेरेमनी होगी। वैसे भी जब मेरे प्यार ने मुझे धोखा दे दिया तो अब मैं किसी से भी शादी करूँ क्या ही फर्क पड़ता है, कम से कम मेरे पेरेंट्स की विश तो पूरी हो जाएगी। तो फिर उसकी फ्रेंड कहती है कि हाँ अब तुम ये सब के बारे में मत सोचो और हम लोग मजे में ड्रिंक करते हैं। फिर शिन तो बहुत ज्यादा ड्रंक हो जाती है और वो ठीक से चल भी नहीं पा रही होती है, तो उसकी फ्रेंड उसकी हेल्प कर रही होती है। तभी इतने में यहाँ पर हान पहुंच जाता है और वो शिन को पकड़ के उसकी फ्रेंड को बता देता है कि मैं यहाँ अपनी फियांसी को पिक करने आया हूँ और मैं अभी उसे घर लेके जा रहा हूँ। फिर वो अपने असिस्टेंट के साथ यहाँ से शिन को लेकर चला जाता है और शिन की फ्रेंड तो ये देखकर बड़ी खुश हो जाती है। दूसरी तरफ हम जियांग को देखते हैं जो कि याओ को लेकर हॉस्पिटल गया होता है और यहाँ पे डॉक्टर बता रहा होता है कि उसकी कंडीशन ठीक है, वो बस थोड़ी सी वीक हो गई है। फिर इतने में यहाँ पर जियांग तो बस शिन को कॉल कर रहा होता है पर उसका कॉल नहीं लगता, तो फिर यहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कि शिन और हान दोनों साथ में कार से जा रहे होते हैं और तभी यहाँ पर
हान तो बस इसे देखकर सोच रहा होता है कि वो लोग 10 साल बाद मिल रहे हैं और वो उसे पहचान ही नहीं पाई। फिर शिन को जैसे होश आता है तो वो हान को देखकर शॉक होती है और उससे पूछती है कि मैं यहाँ तुम्हारी कार में कैसे। तो फिर वो बताता है कि तुम ड्रंक हो गई थी इसलिए मैं तुम्हें घर लेके चल रहा हूँ। और फिर यहाँ पर शिन का घर आ जाता है तो वो जल्दी से कार से बाहर निकलकर अपना घर जाने के लिए निकलती है। फिर हान का असिस्टेंट उसे पूछ रहा होता है कि उसकी वेडिंग सेरेमनी का क्या करना है। तो जियांग कह देता है कि ये कोई सीक्रेट नहीं रखना है, मैं तो चाहता हूँ कि मेरी और शिन की वेडिंग के बारे में सभी को पता लगे। तो श्री और जियांग घर पहुंचकर शिन का इंतजार कर रहा होता है और बहुत ज्यादा गुस्से में होता है कि इतनी देर हो गई और वो अभी तक घर नहीं आई। तभी ये टेबल पे रखी हुई अपनी और शिन की वेडिंग रिंग उठा लेता है और शौक होता है कि वेडिंग रिंग यहाँ पर कैसे। फिर इतने में शिन यहाँ घर आई होती है और उसे कहती है कि ज्यादा मत सोचना, मैं बस यहाँ पर अपना सामान लेने आई हूँ और फिर अपना सामान लेकर मैं चली जाऊंगी। तो फिर वो पूछता है कि तुम यहाँ से जाना चाहती हो, आखिर तुम कहाँ जाने वाली हो। तो फिर वो कह देती है कि हमारा ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है तो तुम्हारे पास तो तुम कोई भी नहीं हो ये पूछने वाले कि मैं कहाँ पर जा रही हूँ कहाँ नहीं। फिर यहाँ पर शिन जैसी पानी पी रही होती है तो जियांग उसके पास पहुंच जाता है और कहता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तुम ब्रेकअप कर रही हो, लेकिन कम से कम तुम्हें मुझे एक्सप्लेन तो करना चाहिए ना कि आखिर तुमने मुझे झूठ क्यों बोली। तो फिर वो कहती है कि हाँ मैं पहले से ही सुन और बोल सकती थी। वो मैंने सोचती है कि लेकिन मैंने तुम्हें इस बारे में इसलिए नहीं बताई क्योंकि तुम्हें इसी वजह से अपनी फैमिली से निकाला गया, तो मैं बस तुम्हारे सेल्फ स्टीम को प्रोटेक्ट करना चाहती थी। फिर यहाँ पर जियांग तो कहने लग जाता है कि मुझे पता है कि मैं आखिर इतने रिच फैमिली से बिलोंग करता था तो तुमने जरूर इस वजह से मेरा फायदा उठाने के लिए मेरे क्लोज आई। तो फिर ये कहती है कि अच्छा तो तुम ऐसा सोचते हो। जियांग कहता है कि ये सच ही तो है। शिन कह देती है कि जाने दो, वैसे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। फिर इतने में जियांग को यहाँ पर उसकी कंपनी से कॉल आती है कि प्रॉब्लम आ गई है, जो उन लोग का सबसे बड़ा इन्वेस्टर था उसने अपनी सारी इन्वेस्टमेंट उनकी कंपनी से निकाल लिया है। तो फिर ये सुनते के साथ ही जियांग तो शॉक होता है और तुरंत ही यहाँ से कंपनी जाने के लिए निकलता है। फिर हम देखते हैं कि शिन तो यहाँ पर अपना लगेज पैक करने के बाद घर से निकल रही होती है और वो इस घर को देखते हुए सोचती होती है कि उसने कैसे जियांग के लिए ही इतना बड़ा अच्छा सा घर खरीदी थी और वो खुश भी हुआ था। पर फिर जब उसकी फैमिली वालों ने उसे वापस ले लिए क्योंकि वो ठीक हो गया था तो फिर कैसे वो उसे छोड़कर बस बाहर ही रहता था और बहुत ही कम घर आता था और उसकी तो फिक्र भी नहीं करता था। और उसने तो उल्टा उसकी कंपनी में भी इतना इन्वेस्टमेंट करवाई थी ताकि उससे फायदा मिले। शिन यहाँ से मनी मन गुड बाय बोलते हुए इस घर से निकल के जा रही होती और सोचती है कि इन 5 सालों को तुम मेरी तरफ से गिफ्ट समझ लेना, और वो चली जा रही है। घर के बाहर हम देखते हैं कि हान अपने असिस्टेंट के साथ कार में शिन का इंतजार कर रहा होता है और असिस्टेंट सोच में होता है कि बॉस तो मैडम के प्यार में कितने ज्यादा पागल है और इतना देर से उनका इंतजार कर रहे हैं। फिर इतने में शिन यहाँ पहुंच जाती है और वो हान को देखकर शॉक होती है और पूछती है कि तुम गए नहीं। तो फिर वो कहता है कि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। फिर वो तुरंत ही उसके लगेज को अपने असिस्टेंट को बोलकर कार में रखवाता है और यहाँ पर शिन से कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर लेके चलता हूँ। वो उसे तुरंत ही कार में बैठने बोलता है और फिर इसके बाद हान शिन को अपने घर ले आता है जहाँ पर हाउस कीपर इन लोग को ग्रीट करने लगती है। शिन पूछती है कि क्या यहाँ हम दोनों साथ रहेंगे। तो फिर वो कहता है कि अभी हम मैरिड कपल बनने वाले हैं, लेकिन फिक्र मत करो, जब तक हमारी वेडिंग नहीं हो जाती तब तक मैं यहाँ नहीं रहूंगा। मैं तो बस तुम्हारे साथ आया हूँ तुम्हें घर दिखाने के लिए कि तुम्हें पसंद आया कि नहीं। फिर शिन जैसी इस घर में आती है तो वो सारी डेकोरेशन की चीजें देखती ही उससे पूछती है कि ये सब मेरी पसंद का है, तुम्हें कैसे पता कि मुझे ये सब पसंद है। तो फिर हान कहता है कि आखिर मेरे लिए कौन सी मुश्किल बात है ये पता लगाना कि तुम्हें क्या क्या पसंद है। असिस्टेंट सोचता है कि बॉस भी ना कितना झूठ बोलते, उन्होंने मिस शिन को खुश करने के लिए इतनी मेहनत करी है और उनके बारे में ये सारी चीजें पता लगाए और ये तो उन्होंने खुद पता लगाया और कह रहे हैं कि किसी और से लगवाए। शिन यहाँ पर हान को थैंक्स बोल रही होती है तो वो कहता है कि तुम्हें थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है, आखिर तुम मेरी वाइफ बनने वाली हो। और फिर वो उसे अपना ख्याल रखने का बोलकर चला जाता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हान की शादी के अनाउंसमेंट बहुत ही ग्रैंड तरीके से होती है कि बहुत सारे लोगों को उसकी वेडिंग के लिए बुलाया जा रहा है। तो फिर यहाँ पर कंपनी के एम्प्लॉयज इस बारे में डिस्कस करने लग जाते हैं कि आखिर वो कौन लड़की होगी जिससे मिस्टर हान शादी करने वाले। यहाँ पर यहाँ ये सब सुन रही होती है। दूसरी तरफ जियांग अपने ऑफिस में यहाँ पर अपने असिस्टेंट से डिस्कस कर रहा होता है कि आखिर ऐसे कैसे इन्वेस्टर ने सारे अपने फंड्स निकाल लिया। तो फिर असिस्टेंट कहता है कि बॉस मैं क्या कर सकता हूँ, अचानक से हमें ये सुनने को मिला है कि सारे फंड्स ले चुके, पता नहीं उन लोगों ने ऐसा क्यों किया। जियांग कहने लगता है कि हमें कुछ करना होगा क्योंकि फंड्स के बिना तो फिर कंपनी सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी। इतने में यहाँ पर याओ से मिलने आ जाती है तो जियांग पूछता है कि तुम अचानक से। तो फिर वो कहती है कि मैं तो तुम्हारे साथ शॉपिंग करने आई थी लेकिन लगता है तुम बिजी हो, क्या कोई प्रॉब्लम आ गई है। देखो अगर फंड्स की तुम्हें जरूरत है तो मेरे पास एक आइडिया है, असल में अभी मिस्टर हान की शादी होने जा रही है ना,
तो सोचो अगर हम उनकी होने वाली वाइफ को कुछ गिफ्ट करेंगे तो फिर मिस्टर हान खुश हो जाएंगे और तुम्हारी कंपनी में शायद इन्वेस्टमेंट भी कर दे। और जो उनकी वाइफ है वो जिस फैमिली से बिलोंग करती है मैं उन लोगों को पहले से जानती हूँ, तो शायद मैं कुछ हेल्प कर सकूँ। तो फिर ये सुनने के बाद ये जियांग बड़ा खुश हो जाता है और इतनी खुशी में ये याओ को अपनी कंपनी के डिजाइन डायरेक्टर की पोजीशन देने लगता है। असिस्टेंट शॉक हो जाता है कि ये पोजीशन तो मिस शिन की होने वाली थी, आखिर बॉस करने क्या चाहते हैं, फिर तो वो कितनी ज्यादा अपसेट हो जाएंगी। फिर यहाँ पर जियांग अपने असिस्टेंट को 10 मिनट में मीटिंग के लिए सभी को बुलाने बोल देता है। फिर नेक्स्ट सीन में शेन यहाँ जियांग की कंपनी में आकर एचआर को रिजाइनेशन लेटर सबमिट कर रही होती है। तो एचआर शॉक हो जाता है कि आप कंपनी से निकलना चाहती हो। शेन हमें इस बारे में बताने लगती है कि कैसे उसने जियांग की हेल्प की थी ताकि उसकी फैमिली उसे एक्सेप्ट कर ले। उसने सबसे पहले तो उसने अपनी खुद की फैमिली का बिजनेस आगे बढ़ाने की अपॉर्चुनिटी गिव अप करके जियांग की छोटी सी कंपनी में स्टार्ट करने का सोची थी। जियांग ने उसकी हेल्प मांगा था कि वो इतनी अच्छी डिजाइनर है तो वो एक डिजाइन स्टूडियो ओपन करना चाहता है और वो दोनों साथ मिलकर काम करेंगे। तो शेन तो तुरंत ही मान गई थी और उसने अपनी फैमिली की तरफ से जो उसे पैसा मिला था वो ही उसकी कंपनी में भी डाल दी थी ताकि उसकी कंपनी आगे बढ़ सके। और उसकी वजह से ही आज जियांग की कंपनी इतनी ज़्यादा बड़ी हो गई है और आज वो इस पोजीशन पर है। और अब वो सोचती है कि लेकिन अब उसे तो मेरी ज़रूरत ही नहीं। फिर इतने में असिस्टेंट यहाँ पर आकर सारे एम्प्लॉयज़ को अनाउंस करने लग जाता है कि बॉस ने सभी को मीटिंग के लिए बुलाया। तो फिर सारे लोग यहाँ मीटिंग रूम में पहुँचते हैं। तभी शीन यहाँ खड़े होकर जियांग से कुछ कहने जा रही होती है कि इससे पहले वो कुछ भी अनाउंस करे, वो कुछ बताना चाहती है। तो फिर वो कह देता है कि माना कि तुम सीनियरिटी में सभी एम्प्लॉय से आगे हो लेकिन फिर भी तुम में बहुत सारी कमी है, इसलिए मैं डिजाइन डायरेक्टर की पोजीशन के लिए याओ को चुनने वाला हूँ। अब वो इस कंपनी की डिजाइन डायरेक्टर है, वो डिसाइड कर लेता है। तो यहाँ पर याओ तो बड़ी खुश हो जाती है और सारे लोग यहाँ पर शॉक हो जाते हैं। जियांग कहता है कि अब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अब ये तय हो गया याओ अब डिजाइन डायरेक्टर है। पर तभी एक एम्प्लॉय उठता है और वो इसके लिए ऑब्जेक्शन करने लगता है कि ये पोजीशन शिन को मिलनी चाहिए क्योंकि वो इतने सालों से इस कंपनी के लिए काम कर रही है, उसका एक्सपीरियंस भी बहुत ही अच्छा है और उसके डिजाइन्स भी। और साथ ही ये याओ तो अभी नई आई हुई है और इसका जो रेज्यूम है वो भी उनके कंपनी लेवल तक का मैच नहीं करता, तो वो इस पोजीशन के लायक नहीं। तो सारे एम्प्लॉयज भी साथ देने लग जाते हैं। शिनी सुनकर खुश होती है, पर तभी यहाँ पर जियांग कहने लग जाता है कि शिन ने जो भी कंपनी में करी है वो बस कंपनी की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की वजह से, उसका उसमें कोई कमाल नहीं है। और वो कह देता है कि मुझे पूरा यकीन है कि याओ डिजाइन डायरेक्टर की पोजीशन अच्छे से संभालेगी और वो उससे भी बेटर करेगी। फिर यहाँ पर शिन सभी से कहती है कि कोई बात नहीं, आप लोगों को मेरी इतनी साइड लेने की जरूरत नहीं है। फिर वो जियांग को बता देती है कि मैंने ऑलरेडी एचआर को अपना रिजाइनेशन लेटर सबमिट कर चुकी हूँ और मैं यहाँ से जा रही हूँ, मुझे यहाँ पर काम ही नहीं करना। तो सुनने के बाद जियांग शॉक होता है कि वो कंपनी छोड़कर जाना चाहती है। सारे एम्प्लॉयज यहाँ पर अपसेट हो जाते हैं कि वो रिजाइन करके जा रही है, पर या तो खुशी जाती है और शिन से कहने लगती है कि अब तुमने रिजाइनेशन लेटर सबमिट कर दियो तो फिर तुम कंपनी में रुक नहीं सकती, तुम्हें जाना चाहिए। तो कहती है कि ऑफ कोर्स, और फिर वो चली जाती है। तो सारे एम्प्लॉयज तो अपसेट होते हैं। फिर जैसे यहाँ पर शिन बाहर निकलती है तो हान तो उसका इंतजार कर रहा होता है। शिन उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर कैसे, तो फिर वो बताता है कि हम लोग वेडिंग ड्रेस ट्राई करने के लिए जाएंगे, तो मैं इसलिए तुम्हें पिक करने आया हूँ। फिर शीन जैसी कंपनी को देख रही होती है तो हान पूछता है कि अच्छा तो तुमने रिजाइन कर चुकी हो। वो कहती है कि हाँ मैं रिजाइन करके आ रही हूँ। फिर हान शीन से इस बारे में पूछता है कि उसके आगे का क्या प्लान है। तो फिर वो कहती है कि अब मैं खुद की कंपनी स्टार्ट करना चाहती हूँ और अपने लिए जीना चाहती हूँ और अपने पेरेंट्स के लिए। हान फिर उसे कार में बैठने के लिए बोलता है और फिर वो जियांग की कंपनी को देखकर सोच रहा होता है कि तुमने खुद अपने आप को बर्बाद करे हो और तुमने अब शीन को मुझे दे दिए, तो अब मैं तुम्हें वापस कोई दोबारा चांस नहीं दूंगा। फिर यहाँ पर हम जियांग को देखते हैं जो कि याओ के साथ डिजाइन ऑफिस में होता है एंड तभी ये लोग सारे डिजाइन वगैरह देख रहे होते हैं। तो जियांग कहने लगता है कि इनमें से कोई भी डिजाइन अच्छी नहीं है, तो मिस्टर हान की वाइफ को हम लोग क्या गिफ्ट करेंगे। तो फिर यहाँ पर याओ को एक डिजाइन पेपर दिख जाता है और वो कहती कि देखो ये रिंग की डिजाइन अच्छी लग रही है। फिर इसे देखकर जियांग को याद आ जाता है कि ये तो असल में शिन ने ही बनाई थी और उसे दिखाई भी थी कि ये उन दोनों की वेडिंग रिंग होगी। फिर उसने घर पे वो वेडिंग रिंग देखा भी था, तो ये शौक हो जाता है कि शिन ने तो हमारी वेडिंग के लिए सब प्लान करके रखी थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शिन यहाँ पर वेडिंग ड्रेस जैसी ट्राई करके बाहर आती है तो हान तो उसे देखते रह जाता है और यहाँ पर स्टाफ भी शिन की तारीफ करती है कि ये वेडिंग ड्रेस उसके लिए परफेक्ट है और वो तो इस शहर की सबसे ब्यूटीफुल ब्राइड लगेगी। तो यहाँ पर हान कहता है कि हाँ तुमने सही कहा। फिर शिन जब अपने आप को आईने में देखती है तो वो याद करने लग जाती है कि कैसे यही वाली वेडिंग ड्रेस वो एक दिन देख रही थी और जियांग से कह रही थी कि ये वेडिंग ड्रेस कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है ना। तो फिर वो पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो। तो फिर वो उसे कह रही है कि क्या पता मैं फ्यूचर में किसी और से शादी कर लूँ तो फिर।
तो जियांग कहता है कि बिल्कुल नहीं, तो मैं ऐसा नहीं कर सकती। शिन यही सब सोच रही होती है तो हान उससे पूछता है कि क्या हुआ, देखो अगर तुम्हें अभी भी पीछे हटना है तो ये तुम्हारे पास आखिरी चांस है। तो शिन तो कह देती है कि बिल्कुल नहीं, मैंने एक बार डिसाइड कर ली तो मैं पीछे कभी नहीं हटती। तो फिर हान खुश होता है कि तुम तो बिल्कुल मेरी तरह बन चुकी हो। फिर जियांग याओ को बता रहा होता है कि ये डिजाइन शिन ने बनाई है और ये रिंग्स सभी मेरे घर पे। ये सुनते के साथ ही याओ तो और खुश हो जाती है कि ये तो और अच्छी बात है, फिर तो हम ये रिंग्स को जल्दी से मिस्टर हान की फियांसी को दे सकते हैं और फिर देखना वो कितने खुश होंगी। जियांग थोड़ा अपसेट हो रहा होता है इस चीज के लिए, तो फिर याओ उसे समझाने लगती है कि आखिर तुम उसके साथ 5 सालों से थे, तो इतना अगर उसने दे दी तो क्या हो गया, ये कोई बड़ी बात नहीं है। फिर जियांग यहाँ से जब घर जाता है तो देखता है कि शिन यहाँ पर है ही नहीं और उसने अपना सारा सामान भी लेकर जा चुकी है। तो ये बहुत गुस्सा होता है कि वो बहुत चली गई ना, तो अब देखता हूँ कि कैसे वापस आती है। फिर ये अपने फ्रेंड को कॉल करके उसे क्लब में ड्रिंक करने के लिए बुलाता है और उसे इस बारे में सब कुछ बता देता है और कहता है कि वो मुझसे ऐसे ब्रेकअप कर ही नहीं सकती है क्योंकि उसने वेडिंग रिंग तक रेडी रखी थी, तो जरूर वो बस हार्ड टू गेट बनने की ट्रिक मेरे ऊपर आजमा रही है, लेकिन मैं कोई उसके पास नहीं जाऊंगा, वो खुद आएगी मेरे पास और अब बस वो जो रिंग है वो मैं मिस्टर हान की फियांसी को दे दूंगा, तो फिर मुझे मिस्टर हान का सपोर्ट मिल जाएगा, तभी तो फिर कंपनी की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि ये याओ के साथ मिलकर हान और शिन के घर के बाहर पहुंच जाता है और यहाँ पर हान के असिस्टेंट को इस बारे में बता देता है कि हम मिस्टर हान की फियांसी के लिए वेडिंग गिफ्ट लेकर आए। तो फिर यहाँ पर फिर असिस्टेंट इस बारे में आकर हान और शिन को बता देता है कि किसी ने उसके लिए वेडिंग गिफ्ट लेकर आया। तो फिर लोग पूछते हैं कि वो कौन है, तो फिर वो बताता है कि कोई मिस्टर जियांग और उनकी फियांसी याओ आए हुए। शिनी सुनते के साथ ही फिर उस बैग को खोलकर देखती है और देखती है कि उसके अंदर खुद ही उसकी रिंग है। फिर यहाँ असिस्टेंट जियांग को आकर इस बारे में बता देते हैं कि मिस्टर हान की फियांसी को आपका वेडिंग गिफ्ट पसंद आया, लेकिन वो अभी आपसे मिलने नहीं आएंगी। तो फिर याओ कहने लगती है कि ठीक है, अच्छी बात है कि कम से कम गिफ्ट तो पसंद आया, हम उनसे वेडिंग सेरेमनी के दिन मिलेंगे। और ऐसे बोलकर वो यहाँ से जियांग को लेकर चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि शेनिया रिंग को देखने के बाद इस बारे में हान को बताती है कि यह असल में उसकी डिजाइन की हुई रिंग है। तो फिर हान कहने लग जाता है कि सच में कितना ज्यादा चालाक बंदा है, तुम्हारी रिंग को कैसे तुम्हें गिफ्ट में दे रहा है, पर उसे तो पता तक नहीं है। फिर यहाँ पर शीन उस रिंग को पहन लेती है और कहती है कि ये मेरी रिंग है, तो इसे मैं फेंकूंगी, कोई और नहीं, किसी और के पास हक भी नहीं है। फिर यहाँ पर जो दूसरी वाली रिंग होती है वो हान भी पहन लेता है, तो शीन शॉक होती है। यहाँ पर वो कहता है कि आफ्टर ऑल कल मेरी तो बारी आने वाली है ना, तो मुझे तो पहनाओगी। तो शीन भी फिर स्माइल करने लग जाती है। फिर फाइनली शीन और हान की वेडिंग वाला दिन आ जाता है। इस वेडिंग सेरेमनी में जियांग और याओ भी साथ में आए होते हैं और ये लोग इतनी बड़ी पार्टी देखकर कहने लगते हैं कि सच में मिस्टर हान कितने ज्यादा पावरफुल है। जियांग तो बस इसी में खुश होता है कि एक बार उसे मिस्टर हान का सपोर्ट मिल जाए, फिर तो उसकी कंपनी को वापस से फायदा मिल जाएगा। तभी इतने में हम देखते हैं कि शिन के पास उसकी फ्रेंड भी खड़ी होती है, पर तभी इतने में असिस्टेंट उसे ड्रेस के कोई काम के लिए लेकर जाता है और यहाँ शिन को फिर जियांग जैसे देखता है तो वो याओ के साथ यहाँ पर आ जाता है और उसे चिल्लाने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या खड़ी हो। याओ भी उसे काफी बातें सुनाती है कि आखिर क्या तुम्हें अपना लेवल नहीं पता है, तुम बस एक ऑर्फन हो और इस जगह पर तुम्हारा कोई वेलकम नहीं है, तो तुम यहाँ पर आई कैसे। तो शिन यहाँ पर फिर इस जियांग को चिल्लाती है कि आखिर उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि वो उसके ऊपर ऐसे क्वेश्चन कर रहा है कि उसकी कोई वर्थ ही नहीं है। तभी शिन के हाथ में रिंग देखकर याओ पूछती है कि ये रिंग तुम्हारे पास कैसे आई। तो शिन कहती है कि हाँ, ये रिंग मेरे पास कैसे आई, देख लो। ये लोग को लग रहा होता है कि शिन ने कहीं से ये रिंग चुरा ली या फिर वो दूसरी बना ली है। याओ तो जियांग को समझाने लगती है कि हमें इसे रिंग उतरवाना होगा क्योंकि अगर मिस्टर हान की फियांसी ने देख ली तो फिर अलग प्रॉब्लम हो जाएगी। शिन कहती है कि ये रिंग मेरी बनाई हुई है, तो मैं पहनूं उतारूं कुछ भी करूं मेरे ऊपर है, तुम लोग कौन होते हो डिसाइड करने वाले। तो फिर यहाँ पर जियांग से कहता है कि देखो ये रिंग उतार दो, फिर मैं तुम्हें यहाँ पे रहने दूंगा और तुम्हें नहीं भगाऊंगा। शिन कहती है कि अगर मैं नहीं उतारू तो जियांग उसका हाथ पकड़ के चिल्लाने लगता है कि तुम सच में यहाँ पर ऑकवर्ड सिचुएशन करना चाहती हो। फिर इतने में यहाँ पर हान आ जाता है तो सारे लोग फिर उसी को देख रहे होते हैं और कैमरा भी उसी की तरफ होता है। फिर हान जैसे ही देखता है कि ये जियांग शिन को परेशान कर रहा है तो फिर वो उसे चिल्लाता है, तो ये जियांग तो जल्दी से शिन का हाथ अपने पीछे छुपा रहा होता है ताकि वो रिंग देख ना ले और उसे बताने लगता है कि मिस्टर हान ये बस मेरी एक्स है जो कि यहाँ पर हंगामे कर रही है, तो इसलिए मैं इसे यहाँ से बाहर निकाल रहा था और मैं इसकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। तभी हान उससे शिन को छुड़ाता है और उसे चिल्लाता है कि तुम मेरी फियांसी को लेकर कहाँ जा रहे हो। तो वो जियांग शॉक होता है कि क्या। तो हान कहता है कि हाँ, ये मेरी फियांसी है और तुम मेरी वेडिंग वाले दिन मेरी फियांसी को लेकर कहाँ ले जाना चाहते हो। ये सुनने के बाद जियांग और याओ दोनों के दोनों शॉक हो जाते हैं और जियांग चिल्लाने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है।
तो यहाँ पर शीनो से कह देती है कि अब तुम मुझे बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्टिंग लग रहे हो। तो जियांग ये सुनकर याद करता है कि सेम उसने ही ऐसा बोला था। फिर शिन तो हान से कहती है कि हमें अपने वेडिंग वाले दिन ऐसे बेकार लोगों के ऊपर अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो फिर हान कहता है कि ठीक है, तुम भी अपना ड्रेस चेंज करने चलो, और वो उसे लेकर जाता है। फिर याओ तो यहाँ पर कहने लगती है कि आखिर वो शिन मिस्टर हान के साथ कैसे शादी कर सकती है। तो जियांग से कहने लगता है कि तुम तो कह रही थी कि तुम मिस्टर हान की फियांसी को जानती हो, तो ये सब क्या है। तो ये कहती है कि मुझे भी नहीं पता कि मैं जिस शेन फैमिली को जानती थी ये शिन उन लोग की बेटी है, ऐसा हो ही नहीं सकता, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है। वैसे मैंने सुनी हूँ कि मिस्टर हान के जो डैड है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से वाला इंसान है। तो फिर ये कहता है कि एक काम करो, मेरी हेल्प करो उसके डैड को कांटेक्ट करने में, क्योंकि मैं मिस्टर हान के डैड से बात करना चाहता हूँ ताकि इन दोनों की शादी ना हो सके। उसकी ओर हम हान के डैड को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, और वो यहाँ बैठे बैठे लाइव यहाँ पर शादी देख रहे होते हैं और सोचते हैं कि मेरे बेटे ने मुझे शादी में बुलाया भी नहीं, ये बोलकर कि अभी मैं बीमार हूँ तो मुझे यहीं पर रहना पड़ेगा। फिर वो शिन को देखकर खुश होते हैं कि मेरी डॉटर इन लॉ तो कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है, दोनों एकदम अच्छे मैच लग रहे। फिर इतने में यहाँ पे डॉक्टर आए होते हैं और वो कहने लगते हैं कि आपकी तबीयत सच में ठीक नहीं है, अभी आपकी सर्जरी हुई है ना, तो आपको रेस्ट की जरूरत है। आप क्यों ना अपने बेटे से बोलना कि वो आपके सामने वापस से अपनी वाइफ को रिंग पहनाए, तो फिर आप भी वेडिंग सेरेमनी अपने आंखों के सामने देख लेंगे। तो ये सुनकर फिर वो खुश होते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं ऐसे ही करूंगा। और वो शिन को देखकर ये भी खुश होते हैं कि मैंने हान की शादी बहुत ही अच्छी लड़की के साथ तय की हो। और फिर वो उसके पेरेंट्स के बारे में सोच रहे होते हैं कि वो भी ऊपर से शिन को ऐसे खुश देखकर बहुत ही हैप्पी फील कर रहे होंगे। फिर यहाँ स्टेज पर जब शिन और हान की वेडिंग सेरेमनी कंप्लीट हो रही होती है और वो दोनों एक दूसरे को रिंग पहना रहे होते हैं और किस कर रहे होते हैं, तो ये सब देखकर जियांग को बहुत ही ज्यादा अपसेट फील हो रहा होता है कि उसने किसी और से शादी कर ली। शिन तो यहाँ पर हान को हक करके बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है कि अब वो अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट कर रही है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ से जियांग क्लब जाकर बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा होता है। तो फिर याओ से रोक रही होती है कि इतनी ड्रिंक मत करो, अभी कंपनी को तुम्हारी जरूरत है और मुझे भी तुम्हारी जरूरत है। तो फिर ये कहता है कि क्या मैंने सब कुछ गलत कर दिया और ये मेरे साथ बदला हो रहा है। तो फिर वो कहती है कि तुमने कुछ भी गलत नहीं करे। तो फिर इस जियांग को गुस्सा आ रही होती है और ये सोच लेता है कि मैं शिन की शादी उस मिस्टर हान से नहीं होने दे सकता। फिर हॉस्पिटल में यहाँ पर हान के डैड को यहाँ पर उनका असिस्टेंट आकर इस बारे में बताता है कि उनकी डॉटर इन लॉ का एक्स बॉयफ्रेंड उनसे मिलना चाहता है। ये सुनकर वो काफी शौक होते हैं और कहते हैं कि जाओ उसे कह दो कि 3 दिन बाद मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होऊंगा तभी उसे मिलूंगा। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर शिन जब रूम में होती है तो वो बहुत ज्यादा नर्वस हुई होती है कि आज फाइनली उसकी और हान की वेडिंग नाइट है। फिर यहाँ पर हान तो शावर लेकर बाहर आ रहा होता है और वो बहुत ही खुश होता है कि फाइनली अब वो शिन के साथ रहने वाला है। तभी यहाँ पर शिन तो बाथरूम के बाहर आकर खड़ी हो जाती है और कान लगाकर सुनने लगती है कि उसका शावर लेकर हुआ कि नहीं। तभी इतने में अचानक से दरवाजा खोल देता है और पूछता है कि अच्छा तो तुम मुझे हक करना चाहती थी। शिन जल्दी से दूर होती है और कहती है कि मैं बस कह रही थी कि हमें जल्दी सो जाना चाहिए। तभी हान तो जल्दी से उसे उठा लेता है और उसे सीधा बेड पे लेके जाता है। फिर यहाँ पर शिन तो उसे देखकर खुश होती है कि उसका हस्बैंड सच में कितना ज्यादा हैंडसम है। वो उसे किस करके सोचती है कि इसमें शर्माने वाली क्या बात है। और फिर शिन और हान यहाँ पर अपनी वेडिंग नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि हान जैसे उठता है तो उसे उसके असिस्टेंट की कॉल आती है और वो बताता है कि मिस्टर हान के डैड आपसे मिलने के लिए मान गए, पर उन्होंने कहा है कि वो 2 दिन बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होंगे। फिर हम यहाँ पर शिन को देखते हैं जो कि हान को बता रही होती है कि आज उसे अपनी क्लास रियूनियन पार्टी के लिए जाना है और उसे जाना ही पड़ेगा क्योंकि उसके सारे क्लासमेट ने बहुत जिद करे उसे बुलाने के लिए। फिर शिन जब यहाँ पार्टी के लिए रेस्टोरेंट के बाहर पहुंचती है तो उसे अपनी क्लासमेट मिल जाती है जो कि उसे गरीब समझ रही होती है और वो उसे चिल्लाने लगती है कि तुम्हारी धक्के की वजह से मेरे ऊपर सारी कॉफी गिर गई है। तो फिर शिन उसे जल्दी से अपना कोट पहना देती है और कहती है कि अभी तुम इससे काम चला लो, बाद में मैं तुम्हें तुम्हारे कपड़े का पेमेंट कर दूंगी। तो फिर वो काफी चिल्लाते हुए उसे कहती है कि पता नहीं ये कोट भी मुझे तुम्हारा गरीबों वाला ही दिख रहा है। फिर इतने में रेस्टोरेंट का मैनेजर यहाँ पर आया होता है और वो गलती से यहाँ पर शिन की इस क्लासमेट को ही मिस्टर हान की वाइफ समझ लेता है और उसे अच्छा ट्रीटमेंट देते हुए अंदर लेकर जाता है। और यहाँ पर फिर उसे काफी स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहे होते हैं तो वो तो बड़ी खुश हो जाती है और जानबूझ के फिर मिस्टर हान की वाइफ बनने का प्रिटेंड करने लग जाती है कि वैसे भी किसी को पता ही नहीं लगेगा। तो फिर शिन यहाँ पर कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करती है और इसे एक्टिंग करने देती है। फिर लड़की तो अपनी बढ़ाई मारते हुए यहाँ पर सारे क्लासमेट को कार शो के लिए भी इनवाइट कर लेती है। तो शिन सोचती है कि देखते हैं कि ये कब तक ये सब एक्टिंग कर लेगी। फिर शिन जब घर पे आती है तो यहाँ पर हान से वो पूछती है कि तुमने मेरे लिए इतना सारा अरेंजमेंट करवाया। तो कहता है कि हाँ, मैं चाहता था कि तुम्हें यहाँ पर अच्छे से ट्रीटमेंट मिले, लेकिन मैंने सुना कि तुम्हारी जगह कोई और ही मेरी वाइफ बनने का प्रिटेंड कर रही थी। शिन कहती है कि हाँ, लेकिन अभी उसे करने दो, मैं उसे और सारे क्लासमेट्स को सभी के सामने अच्छे से ये चीज़ क्लैरिफाई करना चाहती हूँ
ताकि तुम्हारे और मेरे बारे में सभी को ये भी पता लगे और वो लोग मेरे और जियांग के बारे में झूठी रूमर्स बनाना बंद करें। हम देखते हैं कि वो लड़की ये सारी बढ़ाई इसलिए मार ले रही होती है क्योंकि हान की कंपनी में उसका कजिन काम करता है और उससे वो परमिशन ले लेती है कि वो थोड़ी देर के लिए अपने फ्रेंड्स लोगों को कार शॉप में बुलाना चाहती है, बस थोड़ा सा वो भी उसकी एक्टिंग में साथ दे दे। तो ये पहले तो नहीं मान रहा होता है पर उसके इतना प्लीज करने पर मान जाता है। फिर शीन और बाकी सारे क्लासमेट यहाँ पर जैसे ही कार शॉप में पहुंचते हैं तो ये बस एक गिनी चुनी हुई कार को उन लोग को राइड के लिए चलने के लिए बोल रही होती है। तो शीन कहती है कि ये महंगी वाली कार क्यों नहीं। तो फिर ये लड़की बहाना करती है कि मेरे पास चाबी नहीं है ना, वो मेरे हस्बैंड के पास है। तो फिर शीन यहाँ पर चाबी निकाल कर दिखाती है कि ये कार तो उसकी है। फिर इतने में यहाँ पर हान भी पहुंच जाता है और शीन फिर यहाँ अनाउंसमेंट करती है कि क्योंकि मिस्टर हान की वाइफ मैं हूँ। और फिर हान भी ये चीज खुद से कह देता है तो सारे लोग शॉक रह जाते हैं कि शीन असल में मिस्टर हान की वाइफ है और इस लड़की ने हमें फूल बनाई। फिर वो क्लासमेट भी यहाँ शीन से माफी मांग रही होती है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई, वो ऐसा दोबारा नहीं करेगी। शीन अपने सारे क्लासमेट को समझा देती है कि वो दोबारा उसके बारे में झूठी रूमर्स ना बनाए और वो ये भी क्लियर बोल देती है कि उसका और जियांग का ब्रेकअप हो चुका है और अब वो हान की वाइफ है। जियांग जब ये सब वीडियो में देखता है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आती है कि शीन ने सभी के सामने क्लैरिफाई कर दी। वो गुस्से में अपना फोन ही तोड़ देता है। फिर जियांग तो यहाँ पर शीन और अपनी पुरानी फोटोज देखकर बहुत ज्यादा अपसेट हो रहा होता है। तभी यहाँ पर याओ से मिलने पहुंच जाती है और कहती है कि ऐसे रोने से कुछ नहीं काम चलने वाला है, हमें जाकर मिस्टर हान के डैड से मिलना चाहिए और उन्हें जाकर शीन की असलियत बताना चाहिए, तभी तो हम लोग मिस्टर हान और उसकी शादी तोड़ पाएंगे। दूसरी ओर हम देखते हैं कि हान ने शीन को यहाँ पर अपने साथ डिनर के लिए लेकर गया होता है और वो उसे कहता है कि कितना टाइम हो गया कि हमने साथ में बैठकर अच्छे से डिनर नहीं करे और बातें नहीं करे। तो फिर यहाँ पर हान तो कह रहा होता है कि आज मैं तुमसे बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ ताकि हम लोग एक दूसरे को और जाने। तो शीन तो फिर उसे बता रही होती है कि जब वो उससे पहली बार मिली थी तभी से उसका इम्प्रेशन उसकी नजरों में बहुत अच्छा था। हान तो मन में सोच रहा होता है कि वो तो 10 सालों से उसे लाइक करता है और उसका इम्प्रेशन उसकी लाइफ में बहुत अच्छा है। फिर इतने में हान को उसके डैड की कॉल आ जाती है और वो यहाँ अपने डैड से कॉल पे बात करने के बाद इस बारे में शीन को बताता है कि उसके डैड शीन से मिलना चाहते हैं और उसे कल कुछ मज़ेदार दिखाना भी चाहते हैं। तो फिर शीन तो पहले नर्वस हो रही होती है उसके डैड से मिलने के लिए, तो ये कहता है कि फिक्र मत करो, मेरे डैड तुमसे मिलकर बहुत ही खुश होंगे। शीन मान जाती है और फिर नेक्स्ट डे वो हान के डैड से मिलने यहाँ हॉस्पिटल में पहुंचती है और उनके लिए फ्लावर लेकर आई होती है। फिर यहाँ हान के डैड उसे बताने लगते हैं कि वो असल में उसके मॉम डैड को पहले से जानते हैं। शीन ये सुनकर शॉक होती है कि आप कैसे उन्हें जानते हैं। तो फिर ये बताते हैं कि असल में तुम्हारे मॉम डैड चाइल्डहुड स्वीट हार्ट्स थे और मैं उन दोनों का ही बहुत ही अच्छा फ्रेंड था, मैं उन दोनों की हमेशा हेल्प करा करता था। तो इस तरीके से फिर मैंने अपने बेटे की शादी तुम्हारे साथ तय कर दिया था। पर फिर एक दिन कार एक्सीडेंट में तुम्हारे मॉम डैड की मौत हो गई। तो शीन खुश होती है कि चलो ये बहुत अच्छी बात है कि मेरे मॉम डैड के आप जैसे इतने अच्छे फ्रेंड थे। हान के डैड तो शीन की बहुत ज़्यादा तारीफें करने लगते हैं कि उन्होंने अपने बेटे के लिए सच में बहुत ही अच्छी बात चुनी। वो कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, अब से तुम मुझे अपने डैड की तरह ही समझो। तो शीन बहुत ही खुश होती है। फिर वो कहते हैं कि यहाँ पर एक स्पेशल गेस्ट भी आने वाले, तो मुझे उनकी बातें तुम्हें सुनानी है। वो यहाँ पर फिर उस जियांग और याओ को अंदर आने के लिए बोल देते हैं और बीच में पर्दा होता है, इसलिए जियांग और याओ तो बिल्कुल भी यहाँ शीन को देख नहीं पाते। यहाँ पर फिर हान के डैड क्वेश्चन करते हैं कि आखिर तुम लोग को मुझसे क्या बात करनी थी। तो ये दोनों मिलकर शीन की पोल खोल रहे होते हैं। आपकी जो डॉटर इन लॉ है उसका पहले से ही मेरे साथ अफेयर चल रहा था और वो कोई अच्छी फैमिली की डॉटर नहीं है बल्कि वो तो एक ऑर्फन है, तो आप कैसे अपने बेटे की शादी उससे होने दे सकते हैं। यहाँ पर वो जानबूझ के लोग मिस्टर हान के डैड को प्रोवोक कर रहे होते हैं और ये लोग यहाँ पर एविडेंस के तौर पर शीन और जियांग की फोटोज भी दिखा देते हैं। तो हान के डैड ये सारी फोटोज शीन को देते हैं और फिर इन लोगों से कहते हैं कि तुम लोग जिसके बारे में मुझे बता रहे हो वो ऑलरेडी मेरे पास है और वो शीन को इन लोग से बात करने भेजते। याओ और जियांग दोनों ही यहाँ पर शीन को देखकर शॉक होते हैं। शीन जियांग से कहती है कि तुम कितने ज्यादा शेमलेस हो ना, मैंने सोची नहीं थी कि हमारे 5 साल के रिलेशन का तुम इस तरीके का यूज करोगे, सच में तुम कितने ज्यादा अनग्रेटफुल हो। फिर याओ इसे बातें सुनाने लगती है कि आखिर तुमने तो मिस्टर हान और उनके डैड को झूठ बोली हो। तो शीन सीधा इसे थप्पड़ लगाती है और कहती है कि मिस्टर हान को ऑलरेडी मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता है, तो तुम्हारा कुछ भी रूमर बना के कोई फायदा नहीं होगा। फिर यहाँ पर हान के डैड भी बाहर आ जाते हैं और वो भी शीन की साइड ही ले रहे होते हैं और यहाँ पर इस जियांग को इस बारे में बताते हैं कि असल में अब तक सिर्फ शीन की हेल्प की वजह से उसकी कंपनी इतना आगे बढ़ पाई थी, नहीं तो वो अपने दम पर थोड़ी ना इतना आगे पहुंचा है।
जियांग तो शॉक हो जाता है। यहाँ पर हान के डैड उसे बता रहे होते हैं कि शीन की वजह से ही वो इतनी सारी फॉरेन कंपनीज के साथ कांटेक्ट कर पाया था। जियांग फिर ये सुनने के बाद शीन से कहने लगता है कि तुमने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताई। तो फिर वो उसे बताती है कि जिस दिन उसकी बर्थडे पार्टी थी उस दिन वो उसे सब बताने आई थी, पर उसने खुद ही उसकी सारी बातें सुन ली थी कि वो उसके बारे में क्या क्या सोचता है। जियांग यहाँ पर शॉक होता है कि तुमने उस दिन सब कुछ सुन ली थी इसलिए तुम चली गई थी। वो तुरंत ही उससे माफी मांगने लगता है। तो शीन उसे कहती है कि मुझे तो अब बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रहा है कि मैंने तुम जैसे इंसान को बचाई क्यों, मुझे तुम्हें बिल्कुल ही बचाना नहीं चाहिए था, और अब तो मुझे तुम बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग लगते हो। ऐसा बोलने के बाद फिर वो हान के डैड को लेकर बाहर चली जाती है। डैड उससे पूछते हैं कि तुम मुझे गलत तो नहीं समझ रही हो ना कि मैंने तुम्हें इन लोगों से क्यों मिलवाया। तो शीन कहती है कि नहीं, मुझे अच्छी तरीके से पता है, आपने मुझे इनकी असलियत दिखाने के लिए बुलाया था ताकि मुझे पता चले कि ये लोग कितने शेमलेस है। वो कह देती है कि आप बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं अपने इस पास्ट को कभी भी वापस याद ही नहीं करने वाली हूँ और मैं हान के साथ अच्छे से रहने वाली हूँ। तो फिर हान के डैड तो हान की तारीफें करने लगते हैं कि वो काफी डिफरेंट है और वो और हान दोनों साथ में हमेशा खुश रहेंगे। तो शिन भी स्माइल कर रही होती है। जैसे ये लोग बाहर निकलते हैं तो हान ऑलरेडी यहाँ पर शिन को लेने के लिए आया होता है। फिर दोनों कार में बैठ के निकल जाते हैं और फिर यहाँ पर जियांग और याओ भी बाहर आते हैं। जियांग तो इतना अपसेट हो रहा होता है तो याओ इसे चिल्लाने लगती है कि अब ये सब अपसेट होकर कोई फायदा नहीं है। तो फिर वो कहता है कि सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से ही शिन मुझे छोड़कर चली गई। तो ये से चिल्लाती है कि तुम अपनी गलती सारी मुझ पे मत डालो, तुमने खुद उसे छोड़ा है, तुम खुद अनग्रेटफुल हो। वो उसकी सारी गलतियां यहाँ पर उसके मुंह पे गिना देती है कि वो कितना बड़ा धोखेबाज है। जब उसे शिन की जरूरत थी तो उसने उसका यूज कर लिया और जब वो पावरफुल हो गया तो उसने उसका साथ छोड़ दिया। फिर हम देखते हैं कि शिन और हान जब कार से जा रहे होते हैं तो शिन को ऐसा फील हो रहा होता है कि हान उसे बहुत पहले से जानता है क्योंकि उसकी बातों से लगता है। वो उसे पूछ लेती है। तो फिर यहाँ पर हान शर्मा रहा होता है बताने से। तो ये कहती है कि यानी सच में कुछ है जो तुमने अभी मुझे बताया नहीं है। तो फिर ये कहता है कि ठीक है, तुम जानना चाहती हो तो मैं बताता हूँ। वो अपने असिस्टेंट को हाई स्कूल लेके चलने के लिए बोलता है। हम यहाँ पर देखते हैं जियांग को, जो कि जैसे अपने घर के बाहर आता है तो देखता है उसके मॉम डैड यहाँ पर सारे सामान के साथ घर के बाहर खड़े होते हैं और वो उसे चिल्ला रहे होते हैं कि उसने आखिर ऐसा क्या किया है जो उनकी पूरी फैमिली बैंकरप्ट हो चुकी है, वो लोग रोड पर आ चुके हैं। तो फिर ये अपसेट होकर बताने लगता है कि उसने शिन के साथ ब्रेकअप कर लिया और असल में शिन मिस्टर हान की वाइफ है। ये सुनने के बाद उसके डैड बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं कि तुमने मिस्टर हान से पंगा ले लिए, अब हमारा क्या होगा। दूसरी ओर हम देखते हैं कि हान शिन को अपने साथ हाई स्कूल लेकर गया होता है और वो उसे बता रहा होता है कि वो 10 साल पहले सबसे पहली बार उसे स्कूल में मिला था जब उसने उसे अम्ब्रेला दी थी और उसकी हेल्प करी थी। तो उसने फिर शिन के बारे में और पता लगाया और उसे ये भी पता लग गया कि वो शेन फैमिली की डॉटर है और असल में उसकी फियांसी भी है। शिन कहती है कि फिर तुम मेरे पास आए क्यों नहीं और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तो फिर वो कहता है कि उस वक्त उसकी फैमिली कंडीशन इतनी भी कोई ठीक नहीं थी और वो अपने डैड के साथ कहीं और पे रहने चला गया था। पर जब उसने उसकी मॉम डैड की मौत के बारे में सुना तो फिर जब वो शिन से मिलने गया था तब उसे ऑलरेडी पता लगा कि शिन तो जियांग को डेट कर रही थी और वो दोनों साथ थे, इसलिए शिन की खुशी के लिए वो अपना लव गिव अप करके चला गया था। पर फिर उसे पता लग गया कि जियांग ने इन 5 सालों में कभी शिन को अच्छे से ट्रीट किया ही नहीं, इसलिए वो शिन के पास फिर उसके साथ शादी का ऑफर लेकर आया था। फिर ये सारी चीजें वो सब बता देता है और शिन से पूछता है कि वो भी उसे अब लाइक करती है कि नहीं। तो फिर शिन यहाँ पर अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर रही होती है और यहाँ पर हान की बहुत ज्यादा तारीफें कर रही होती है। तो फिर वो खुश होता है और शिन को उठा के फिर घर लेके जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जियांग को, जो कि अपने कंपनी गया होता है तो उससे पता लगता है कि उसकी कंपनी भी पूरी बर्बाद हो चुकी है और सारे एम्प्लॉयज यहाँ पर छोड़कर जा रहे होते हैं। और यहाँ पर एक एम्प्लॉय तो उसे बताने लगता है कि वो कितना बड़ा मेंटल है, शिन उसके लिए कितना कुछ कर रही थी और उसने उसे ही छोड़ दिया। फिर यहाँ पर जियांग सारी चीज याद कर रहा होता है कि शिन ने उसका कितना साथ दी थी, उसकी कितनी हेल्प की थी और इसे बहुत ज्यादा ही रोना आ रहा होता है कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई, मैं कितना बड़ा स्टूपिड हूँ। तभी यहाँ पर याओ आ जाती है और कहने लगती है कि ऐसे रोने से क्या ही काम चलेगा, अगर तुम्हें अपनी कंपनी को बचाना है ना तो तुम्हें शिन को वापस से मनाना होगा। आखिर वो तुम्हें इतना लाइक करती थी तो ऐसे थोड़ी ना तुम्हें भूल सकती है, तो क्यों ना तुम वापस से उसे हॉस्पिटल वाले ड्रेस में मिलने जाओ और उसे पुरानी चीजें याद दिलाओ, शायद फिर वो मान जाए और मिस्टर हान को छोड़कर तुम्हें एक्सेप्ट कर ले। तो ये कहता है कि हाँ तुम सही कह रही हो। दूसरी तरफ शिन हान के साथ मिलकर अपनी मॉम डैड की ग्रेव पर गई होती है। फिर जैसे यहाँ से हान किसी काम से चला जाता है तभी शिन के पास जियांग आ जाता है और वो यहाँ पर उसे पुरानी यादें याद दिला रहा होता है।
शीनो से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये सारी एक्टिंग करोगे और मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी, तुम बस मेरा यूज करना चाहते हो और अब मैं इतनी बड़ी पागल नहीं हूँ जो तुम्हारी सारी बातों पर यकीन करूंगी। वो इससे पैसे किक भी कर देती है तो ये शौक होता है और कहता है कि तुम आखिर इतनी बुरी कैसे हो गई। तो कहती है कि तुमने तो अभी मेरा बुरा रूप देखा नहीं है। तो फिर जियांग गुस्से में फिर उसे मारने वाला होता है, पर तभी बीच में यहाँ पर हान आकर उसका हाथ पकड़ के रोकता है। तो फिर जियांग को शौक लगता है कि ये हान कहीं गया ही नहीं था और वो शिन के साथ मिला हुआ था। याओ भी यहाँ पर पहले से खड़ी होती है तो हान के गार्ड्स उसे भी पकड़ लेते हैं और फिर हान यहाँ पर जियांग को उसकी गलती का एहसास दिलाता है कि वो कितना ज्यादा खराब है, वो अभी भी बस शिन का यूज ही करने आया था। फिर हान यहाँ से शिन को अपने साथ लेकर चला जाता है और फिर हम देखते हैं कि जियांग की कंपनी तो पूरी बैंकरप्ट हो जाती है और वो पूरा बर्बाद हो चुका होता है। दूसरी तरफ शिन यहाँ पर हान और उसके डैड के साथ रेस्टोरेंट में डिनर कर रही होती है और वो हान के डैड के साथ मिलकर अपनी कंपनी के बारे में बात कर रही होती है कि अब वो अपनी कंपनी को आगे बढ़ाएगी। तो हान के डैड तो उसे फुल सपोर्ट कर रहे होते हैं और हान ने ऑलरेडी शिन के नाम पर अपनी सारी प्रॉपर्टी कर दिया होता है ताकि सब कुछ उसके अंडर में रहे और वही सब कुछ हैंडल करेगी। और फिर इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।